नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जाति जिंदगी पे आज फिर भारी पड़ी। जी हाँ, जाति एक ऐसा जाति व्यवस्था जिसने न जाने कितने लोगों की, बेकसूर लोगों की जान ले ली। एक ऐसी ही छत्तीसगढ़ के जबलपुर से हमारे सामने घटना सामने आ रही है जो बहुत ही भयानक है, जिसमें ऑर्थोपेडिक पीजी के छात्र जो कि दलित समाज से आते हैं, जिन्होंने सवर्ण समाज के बच्चों के दबाव में आकर सुसाइड कर लिया है। जी हाँ, किस तरीके से लगातार जात उत्पीड़न का समाज हो रहे हैं। हमारे बहुजन समाज के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, उनको लगातार जाति के आधार पे। आप सोच सकते हैं कि जाति एक ऐसी व्यवस्था जो कभी नहीं जा सकती। आप चाहे विद्यार्थी हो, चाहे मनीषा वाल्मीकि की तरह एक नॉर्मल लड़की हो, आपका जाति कहीं पीछा नहीं छोड़ सकती है। उनको लगातार उनके जो सीनियर थे वो सवर्ण जाति से थे और लगातार उनको टॉर्चर कर रहे थे मानसिक रूप से। और इसके दौरान सिर्फ यहीं पे चीज़ें नहीं थमती हैं, इसके बाद भी उनके साथ मारपीट की जाती है। और इस दबाव में आकर वो इस कदर मानसिक ग्रस्त हो चुके थे मानसिक रूप से कि उन्होंने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। अब आप कुछ सवर्ण लोग ये बोलेंगे कि बहुजन समाज के लोग बहुत बुज़दिल होते हैं, वो सुसाइड कैसे कर सकते हैं। तो आप जिस दौर से बहुजन समाज गुजरा है ना, अगर सारा सवर्ण समाज के लोग उस दौर से गुजरेंगे तो वो वाकई में गुजर जाएंगे। वो कितनी मेहनत और पीड़ा के साथ अपनी किसी पावर पोजीशन पे पहुंचते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं और उसके बाद भी जाति उनका पीछा नहीं छोड़ती। मनीषा वाल्मीकि का मुद्दा हो, चाहे रोहित वेमुल्ला का हो, चाहे प्रियंका तन्वी का हो, ये हमारे समाज के एक ऐसे तारे थे जिनको जातीय उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा और उनको हमेशा के लिए सोना पड़ा। जिंदगी पे किस कदर भारी है जाति उत्पीड़न। सोचिए, जाति व्यवस्था इतना ज़्यादा मजबूत व्यवस्था आज भी कायम है कि हम लोग बोलते हैं कि इक्वलिटी आ गई है, समाज बदल रहा है, लेकिन कहाँ समाज बदल रहा है। हाथरस जैसा केस हमारे सामने 21वीं शताब्दी का एक प्रैक्टिकल उदाहरण है जिससे हम सबक ले सकते हैं कि जाति व्यवस्था के आधार पर ही इस देश में न्याय मिलता है। अगर आप बहुजन समाज की बेटी हैं, यहाँ पे कपड़े भी लोग आपकी जाति के आधार पे उतारेंगे। सोचिए, सवर्ण समाज, पूरा सवर्ण समाज की आंखों पे काली पट्टी बन जाती है कि जाति उत्पीड़न वो लगातार करता रहता है। आपने एक हाल ही फिलहाल ही में आज तक पे अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो देखा होगा। वो किस कदर अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं और बलात्कारियों का सपोर्ट लगातार करती रहती हैं। उनकी बातों से साफ झलकता है कि वो जाति व्यवस्था को कितनी कट्टरता के साथ फॉलो करती हैं। पीड़िता के भाई पे लगातार दबाव डाले जा रही हैं कि उनकी बहन का किसके साथ रिलेशन था, किसके साथ संबंध था। मतलब मुझे तो शर्म आती है अंजना ओम कश्यप पे कि एक महिला होने के नाते, एक महिला की जिसका ऑलरेडी बलात्कार हो चुका है, उसका दोबारा प्रशासन व्यवस्था ने बलात्कार किया और उसके बाद पत्रकार भी इतना गिर चुके हैं कि उस बच्ची की इज्जत का धज्जियां उड़ाने पे लगातार लगे पड़े हैं। सोचिए, अंजना ओम कश्यप की इतनी शर्मसार करने वाली हमारे सामने ये जो घटना है, इससे हमारा बहुजन समाज सबक नहीं ले रहा है अभी भी कि प्रशासन व्यवस्था हो, पत्रकारिता हो, जो सवर्ण समाज लिखेगा वही सोसाइटी में एक लक्ष्मण रेखा हो जाएगा। या बहुजनों के लिए कोई इंसाफ नहीं है। आप बैठे रहिए हाथ पे हाथ रखकर। आपको लगता है इक्वलिटी आ रही है, समाज बदल रहा है। न जाने ऐसे लगातार जो केस हमारे सामने नहीं आ पाते हैं। डॉक्टर भागवत देवागन जैसे न जाने कितने विद्यार्थी अपने जीवन में गिव अप कर देते हैं। सोचिए, आर्थिक मंदी से हम लोग गुजरे, सामाजिक परेशानियों का सामना हम लोग करें और उसके बाद भी कास्ट एट्रोसिटी का हम लगातार शिकार होते हैं। और इस कदर शिकार होते हैं कि सवर्ण समाज अपनी हरकतों से आज भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जबलपुर में जिस तरीके से डॉक्टर देवागन, भागवत देवागन के साथ जिस तरीके से हुआ, उन्होंने मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर सुसाइड कर लिया, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आपका बहन भाई जो कोई भी विद्यार्थी हो या कोई अपना इस तरीके से ना कर ले। इसलिए जाति प्रथा के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दीजिए, सड़कों पे आइए, आंदोलन करिए। सिर्फ चिल्लाने से, लिखने से बदलाव नहीं आएगा। आपको सत्ता में आना होगा। सत्ता में तब आएंगे जब आप लोग बोलेंगे। आप लोगों को शायद ये बातें बुरी लगे, लेकिन आज की जीवन की सच्चाई यही है कि बहुजनों को आराम का खाने की आदत हो गई है।
तो आप सोचिए कि किस तरीके से अपराधियों लगातार सवर्ण समाज हमारे ऊपर अटैक करने पे लगा पड़ा और हम लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। हम लोग अपने ही समाज के बच्चे को बुज्जिल बोलेंगे कि उन्होंने कायरता का एक परिचय दिया जिससे सुसाइड कर ली, लेकिन आपने उस बच्चे की पीड़ा शायद उससे वाकिफ नहीं होंगे कि उसने क्या क्या सहा होगा। शारीरिक गुलामी से तो आप निकल सकते हैं, लेकिन जंजीरें होती है ना, वो बहुत ही भयावक होती हैं। उससे निकलना या उसका ताला तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।